हम एक ऐसी टेक्निक ही सीख लेते हैं जो कि हमारे तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम उस टेक्निक पे आ जाते हैं। मैं अब आपको इससे पहले कि ये पार्ट कराऊं तो पहले उस टेक्निक को समझ लेते हैं। वो टेक्निक ये बनती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर n। ये क्वेश्चन और x पावर n, ये देख लो इनमें है, ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो हमने पावर रूल किया था इस फॉर्म में, उसमें हमें बड़ी आसानी थी कि ये x बड़ी सिंपल सी टर्म है ना, x का डेरिवेटिव भी वन। लेकिन अब जो फॉर्मूला कर रहे हैं उसमें इस x की बजाय ए एक्स प्लस बी और ये होल पावर है, यानी है ये दोनों इस तरह के जिनमें पावर रूल लगेगा। अब पावर रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स लेंगे। पावर रूल का सबसे पहला तरीका है कि आपने पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जाहिर है कोफिशिएंट वन है, जब एन वन से मल्टीप्लाई होगा तो एन आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि जब आप पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप पावर में से वन को माइनस करते हैं। ऑर्डर वाइज अगर इस सीक्वेंस को देखें तो पहले पावर मल्टीप्लाई होती है और मल्टीप्लाई होने के बाद फिर पावर में से वन माइनस किया जाता है। ये पावर रूल हमने पहले किया था। आप इस सारे प्रोसेस में देखें, जो चीज इनसाइड द ब्रैकेट है उसको आपने एज इट इज रखना है। ये मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। ये देखो, ये पावर को हमने किया मल्टीप्लाई, पावर में से वन को माइनस किया, ये एक स्टेप है। फिर आप यहाँ डालेंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। कोई मुझे बता सकता है कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है क्या? ए आ जाएगा। यानी आप इस तरह देखें, याद रख लें, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, डी बाई डी एक्स वन। वन। और अगर आप डी बाई डी एक्स आप टू एक्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव टू, थ्री एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव थ्री। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। अच्छा, अब ये जो रूल है ना, इस रूल को मैं सबसे पहले बी पार्ट पे अप्लाई करता हूँ ताकि हम इस रूल को सही तरीके से समझ लें। जो बी पार्ट है, इट इज टू एक्स प्लस थ्री पावर एट आ, ले जी, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं। टू एक्स प्लस थ्री होल पावर एट आ गया। रूल क्या होता है, जब भी पावर आती है सबसे पहले पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो पावर है ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो आप ब्रैकेट के बाहर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वन कंसिडर किया जाता है। तो हमने पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, एट वन टाइम एट आ जाएगा, और टू एक्स प्लस थ्री बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और एट में से वन को माइनस करेंगे सेवन आ जाएगा। ये हो गया, पावर को डील कर लिया आपने। अब इसके बाद फिर इन साइड द ब्रैकेट आपने देखना होता है। जो भी टर्म हो उसका डेरिवेटिव आप सोचें क्या हो सकता है। अब टू एक्स का डेरिवेटिव टू है और थ्री एक कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, टू एक्स प्लस थ्री पावर सेवन। अब आप देखो कि वो जो पावर को ओपन करके सॉल्व करना था, अब ये चीज जरा इजी हो गई है। अब मैं इसके बाद ए पार्ट भी कर देता हूँ कि ए पार्ट में था एक्स प्लस फोर पावर सिक्स, ये वाई है। आप लोग इसको गौर से देखें और ये तरह लिखा भी करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखते और डेरिवेटिव ले लेते हैं। मेंशन किया करें कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसमें आ जाएगा सिक्स इंटू एक्स प्लस फोर पावर फाइव। देखिए पावर रूल लगा दिया, और इन साइड का ब्रैकेट एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन है, तो ये बन जाएगा सिक्स इंटू एक्स प्लस फोर पावर फाइव आ गया। अब आप लोगों ने ये करना है कि ये ले सी पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स फाइव इंटू थ्री माइनस फोर एक्स पावर फोर, और मल्टीप्लाई बाय इसका इनसाइड द फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस फोर। और जब इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, दायरा इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस ट्वेंटी इनसाइड द ब्रैकेट, और ये पावर फोर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी करते हैं, ई पार्ट भी साथ ही करते हैं जरा। इसको, जो डिनोमिनेटर में फोर है, मैं इसको आपकी आसानी के लिए ऐसे करके लिख देता हूँ ना। अब आप इसको देखो, सिंप्लीफाई करें। जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इसका मतलब है अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई एट, यानी पावर ने इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है।
और पावर में से 1 को माइनस किया तो आपने पावर को डील कर लिया, मल्टीप्लाई डालेंगे, अब इन साइड द ब्रैकेट ये 5 आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा और 2 5 जा 10, ये 10 आ गया। दिस इज 5x माइनस 2 पावर 7, ये ले, ये इसका आंसर आ गया। एच पार्ट करब, इसमें ज्यादा बेहतर ये है ना कि आप जब इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको आपने 7/5 लिखा, 3x माइनस 1 पावर 6 लिखा, डेरिवेटिव 3 आ गया, तो 21/5 और 3x माइनस 1 पावर 6, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा एक क्वेश्चन जे पार्ट करें। बाई डी एक्स में ये -2x, ये देखो -16x हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 7, ले ये आंसर है। देखो ये किसका आंसर आया है। इस तरीके से के पार्ट भी कर दो, पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिया जाता है। रूल को फॉलो करें जरा। सबसे पहले पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और पावर रहेगी 2 क्योंकि पावर में से 1 माइनस किया, मल्टीप्लाई डाला, और ये जो इनसाइड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 4, पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेते हैं। आप देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले जैसे ये 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लिया तो 2x का डेरिवेटिव तो आ गया 2, तो ये x किधर, ये 3 किधर गया, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाता था, जिसको हम मेंशन नहीं करते। समझ आई बात की। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, जो बेसिक डिफरेंशिएशन जितनी टाइप्स की है ना वो हमने डिस्कस कर ली है। ये देखो ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3 मल्टीप्लाई करना है, 6x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये स्क्वायर, इन दोनों में से आप जो भी आंसर लेना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये वही टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा, देखो ये पूरा डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाना पड़ेगा डेरिवेटिव लेने के लिए। जब पूरा डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये एज अ होल पावर -1 होती है। ये इसमें ऐसे नहीं करना कि x पावर -1 कर दे 2 पावर -1, जी हम यहाँ से नीचे से ऊपर ले गए, ऐसा नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो आपने एज अ होल पावर को चेंज करना है। अब डेरिवेटिव ले लें, देखें आगे अब रूल वही है, -1 इंटू एक्स प्लस 2 -1 यानी पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और फिर पावर में से 1 को माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वो 1 आ जाएगा। चले ये तो आसान हो गया, ये बन गया -1 इंटू एक्स प्लस 2 पावर -2। पावर को पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा -1/x प्लस 2 एंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, ठीक है। आप पता है कहाँ बाउंड होते हैं, जहां पे वो आपसे कहता है कि जो आपका फाइनल आंसर है वो किसी स्पेसिफिक टाइप में लिखना है, वहां बाउंड होते हैं। अदरवाइज आप बाउंड नहीं होते कि आपने फाइनल आंसर किस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर वो आपको कह दे कि राइट योर आंसर इन पॉजिटिव पावर, और आप उसे -2 पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर एक नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन दे दी है। जब इंस्ट्रक्शन देगा उसके मुताबिक लिखना है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और नीचे वाला भी स्टेप आ सकता है। ठीक हो गया। चले जी, पहले आप ऐसा करें ना, सी पार्ट मुझे करके बताएं और इसके बाद फिर ई पार्ट करना है, सी और ई पार्ट करेंगे। 3 - 2x²। ये देखो जरा, मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, -8 3 - 2x -1 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी इसका डेरिवेटिव ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 3 - 2x पावर -2, और ये आ जाएगा 16/3 - 2x एंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ई पार्ट करें। ठीक है जी, ये ई पार्ट हो गया। अब ई पार्ट के बाद कर एफ पार्ट करें जी।
ये देखो जरा अपनी वर्किंग चेक करें, ऐसे किया पहली लाइन ये बनी। ठीक है सर, फिर वो 45 अब ये गलती याद रखना, ये पेपर में नहीं करनी है। ये -6 हो गया इंटू 3 हो गया। देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45/2 एंड दिस इज 3x + 1 पावर -7। ये लो -6 है, ठीक है। जी पार्ट और एच पार्ट करो जी। 2x पावर -1 आ गया, dy/dx है, पावर मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट, इट बिकम्स -8 x² + 2x, then you subtract 1 from the power and multiply by mean you take the derivative of this becomes 2x + 2। अब आप ये कर सकते हैं कि -8 × 2x + 2, फिर ये x² + 2x की पावर -2, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ वही ब्रैकेट आपने नीचे लानी है, और x² + 2x एंड स्क्वायर। पहले आपने पावर को मल्टीप्लाई किया था कोफिशिएंट से, ये आ गया। अब देखो, क्योंकि पावर में से 1 को माइनस भी करना है, अब मल्टीप्लाई डालें, इस पूरे का डेरिवेटिव आप बोलें जरा क्या आना चाहिए, 4x - 5। बस ये आ गया आंसर। अब बस आपने सिर्फ अरेंज करके लिखना है, -49 × 4x - 5, और ये बनता है 2x² - 5x और -8। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बस आप उसको नीचे ला सकते हैं, ये बन जाएगा 2x² एंड -5x। ले, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ओके जी। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है 3 का ए पार्ट, ये कोई बताएगा कैसे करेंगे। ठीक हो गया, अब इसका डेरिवेटिव लो। चलो मैंने वो शो कर दिया है, 1/2 - 1। ठीक है, आगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनना है, तो अब आप इसको देखें, लिखें 1/2 x - 5, 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2। पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो सिर्फ वही ब्रैकेट नीचे आएगी जिसकी पावर को आपने पॉजिटिव करना है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में एक लाइन आप और लिख लें, तो वहां पे भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। ये आ जाएगा x - 5√, और ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, आप तमाम लोग ये सारे पार्ट्स कंप्लीट करके ना मुझे व्हाट्सएप करें। अच्छा।